मैं डॉक्टर विश्व प्रकाश सिंह, अध्यापक महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर। प्रिय छात्रों, हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल के अध्याय 4 जलवायु का अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग प्रश्न नंबर 3 तक लिख चुके हैं और जो आपके स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है प्रश्न नंबर 4 कारण बताएं। इस कारण बताएं में कुल 5 प्रश्न है। इसको आज हम लोग लिखेंगे। तो चलिए शुरू करिए, कॉपी और पेन के साथ लिखना शुरू करिए। इसमें देखिए प्रश्न नंबर 4 का पहला कारण बताओ में है कि भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है। ये प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है, इसका उत्तर हम लोग लिखें। तो लिखिए उत्तर, भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन के निम्नलिखित कारण हैं। 2 कारण लिखिए। पहला, ग्रीष्म काल में भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तरी क्षेत्र अत्यधिक गर्म रहता है। इससे यहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है और यहाँ निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है, जबकि जलीय क्षेत्रों में जहाँ इस समय उच्च वायुदाब होता है और पवनें निम्न दाब की ओर चलती हैं, अतः इस समय हवाओं की दिशा जल से स्थल की ओर होती है। ठीक। दूसरा लिखिए, शीत ऋतु भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भूभाग में उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है। शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भूभाग में उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है। इसके विपरीत जलीय भाग पर इस समय निम्न वायुदाब रहता है, अतः हवाएं स्थल से जल की ओर चलती हैं। ठीक है। चलिए दूसरा कारण बताएं वाले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 4 का दूसरा खंड ये रहा आपके स्क्रीन पे। भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है। तो क्यों होती है कुछ ही महीनों में भारत में अधिकतर वर्षा, यही कारण बताना है। ठीक है। तो चलिए इसका भी कारण लिखिए। उत्तर, भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है, जो भारत में केवल जून से सितंबर के मध्य सक्रिय रहता है। यही कारण है कि भारत में अधिकतर वर्षा इन्हीं महीनों में होती है। ठीक ना। चलिए अब प्रश्न नंबर 4 का तीसरा खंड ये देखिए। प्रश्न है कि तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, मतलब क्यों होती है इसको बताना है, कारण बताना है।
तो लिखिए, इसका उत्तर लिखिए। प्रायद्वीपीय भारत में तमिलनाडु का तट दक्षिण पश्चिमी मानसून के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, जिसके कारण यहाँ ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती। जबकि तमिलनाडु का तट शीत ऋतु में भारत में चलने वाली उत्तरी पूर्वी शुष्क हवाओं के प्रभाव के क्षेत्र में पड़ता है। जब ये उत्तरी पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होकर गुजरती हैं तो काफ़ी मात्रा में आर्द्रता यानी कि नमी होता है ग्रहण कर लेती हैं और तमिलनाडु के तट से टकराकर खूब वर्षा करती हैं। ठीक है, ये उत्तर हो गया तीसरे खंड का। प्रश्न नंबर 4 का चौथा खंड ये आपके स्क्रीन पे है, देखिए। पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्रायः चक्रवात आते हैं। इसका जो है उत्तर लिखना है। तो चलिए लिखिए कि पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्रायः चक्रवात आते हैं। क्यों आते हैं इसका कारण बताना है। तो उत्तर लिखिए। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है, जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिसके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। पूर्वी तट पर गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के डेल्टा हैं, जहां सघन जनसंख्या निवास करती है, जिसके कारण इन चक्रवातों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर जन धन की हानि होती है। प्रिय छात्रों, अगर एक बार में आप सुन के उत्तर नहीं लिख पा रहे हों तो इसको पुनः रिवर्स करके और ऑडियो वीडियो को रोक के लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत धीमे धीमे बोला जाएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग इसको आराम से तकनीकी के माध्यम से लिखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 का अंतिम 5वां खंड आपके स्क्रीन पे। राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है। एक बार पुनः सुन लीजिए। राजस्थान,
गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है। क्यों है, इसका कारण बताना है। तो चलिए उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए। इसके दो कारण लिखिए। पहला उत्तर में पहला लिखिए, राजस्थान एवं गुजरात राज्य के कुछ भाग जो पश्चिमी छोर पर स्थित हैं सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु में जब मानसूनी पवनें इन क्षेत्रों में पहुंचती हैं तो उनकी आर्द्रता समाप्त हो चुकी होती है और ये बहुत कम वर्षा करती हैं। एक कारण तो ये है। फिर दूसरा कारण लिखिए, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र पवना विमुख ढाल पर, पवना विमुख है, पवना विमुख ढाल पर स्थित होने के कारण यहाँ वर्षा न्यूनतम होती है। ये दोनों कारण हो गया। फिर एक बार सुन लीजिए दूसरा कारण, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र पवना विमुख ढाल पर स्थित होने के कारण यहाँ वर्षा न्यूनतम होती है। प्रिय छात्रों, ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो गया। अगर हम प्रश्न नंबर 5 जो भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाएं, इसको लिखवाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले टर्न में हम लोग प्रश्न नंबर 5, 6, 7, 8 जो 4 बचा है उसमें से उसको लिखेंगे। ठीक।